नमस्कार साथियों, न्यूज़ एंड व्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं कुमार विनायक। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों से यह अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द शेयर करें। हमारे धर्म में कहा जाता है कि जोड़ियां भगवान बनाता है। पति पत्नी के रिश्ते ईश्वर बनाता है और यह स्वर्ग में बनते हैं। जहां तक रिश्तों की बात है, माना जाता है कि पति पत्नी जीवन भर साथ रहने के लिए बने हैं और हिंदू धर्म में कोई तलाक नाम का वर्ड नहीं है और न ही हिंदू धर्म में कभी तलाक के बारे में सुना गया था। लेकिन भगवान के इसी बनाए हुए जोड़ी ने कुछ ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। एक अतुल सुभाष इंजीनियर, आईटी प्रोफेशन से एआई इंजीनियर, 35 साल के, बेंगलोर में अपने फ्लैट में सुसाइड कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि यह अपने तरह का एक विचित्र मामला है। पति अपने पत्नी के टॉर्चर से इतना परेशान हो गया था कि सब रहते हुए भी एक सफल इंसान इस प्रेशर को झेल नहीं पाया और उन्होंने अपने फ्लैट में 9 दिसंबर को सुसाइड कर लिया। यह एक सुसाइड की ही बात नहीं है। उन्होंने 24 पन्ने के एक सुसाइड नोट में और एक वीडियो बनाकर यह बताने का प्रयास किया है कि वह किस हालत में सुसाइड के लिए मजबूर हुए हैं और उनकी मनोदशा क्या रही होगी यह अब कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, एक अंदाज़ा जरूर लगा सकता है कि उन्होंने अपने वीडियो में और सुसाइड नोट में जो कारण गिनाए हैं बहुत ही दुखद हैं, बहुत ही मार्मिक हैं। किसी भी तरह से यह जायज़ नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में लाख लड़ाई हो, झगड़े हों, दोनों के बीच में मनमुटाव हो, लेकिन इतना झगड़ा ना हो कि कोई सुसाइड कर ले। चाहे वह पति हो या पत्नी हो, ऐसे माहौल नहीं होने चाहिए कि लोग अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लें। लेकिन ऐसा दुखद घटना हुआ। एक हंसता खेलता परिवार, या कहें एक सफल इंसान जो कि बेंगलोर जैसे महानगर में रहता था, उन्होंने अपना जीवन लीला फ्लैट के अंदर 9 दिसंबर को समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि पत्नी के द्वारा दहेज प्रताड़ना का केस लगाना और मेंटली रूप से बहुत परेशान करना, और उन्होंने बताया कि 2022 में जौनपुर फैमिली कोर्ट में केस कर देना और बार बार बेंगलोर से जौनपुर और बेंगलोर से जौनपुर आना जाना, मैं बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद भी पैसों की मांग करना। उनके बेटे, दोनों के एक बेटे थे, बेटे से पिता को नहीं मिलने देना,
इन सब वजहों के कारण इतने परेशान थे और इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और उन्होंने लिखा है अपने सुसाइड नोट में, 24 पन्ने के सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था उन्हें न्याय तो नहीं दे पाई, लेकिन मेरे मरने के बाद भी अगर न्याय नहीं हुआ तो मेरे अस्थियों को गटर में बहा देना। उनके इन लिखे हुए शब्दों का आप अंदाजा लगाइए, वह इंसान कितने वेदना में होगा, कितने कष्ट में होगा। जिसके पास कोई रास्ता नहीं था, जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और अंतिम निर्णय था कि वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। सड़े हुए न्यायिक व्यवस्था पर उंगली उठाती हुई उनकी सुसाइड नोट है। हम सभी जानते हैं कि भारत के लोअर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, जितने सारे लोअर जुडिशरी हैं, उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन कभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीयों को यह नहीं दिखता है कि इनकी भी व्यवस्था में सुधार की जाए। बस उन्हें तो दिखता है कि हिंदुओं का दमन करो, हिंदुओं के विरुद्ध जितने बड़े बड़े फैसले हैं लिख दो। आज इसी क्रम में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक तुगलकी फरमान और दे दिया कि जितने सारे देश के लोअर कोर्ट हैं उनको कोई आदेश पारित नहीं करना है किसी भी सर्वे के लिए और किसी भी जांच के लिए। यह तुगलकी फरमान देने से आखिर होगा क्या? आप क्या समझते हैं कि आप ही सुप्रीम हैं, आप ही न्यायाधीश हैं, आपने जो कह दिया वह हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह देश कानून से चलेगा, आपके तुगलकी फरमान से नहीं चलेगा। अगर आपका तुगलकी फरमान एक जान नहीं बचा सकता है तो आपके तुगलकी फरमान को देने का कोई फायदा नहीं होगा। एक इंसान न्यायिक व्यवस्था से तंग आकर, प्रताड़ित होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। कभी इसके बारे में आपने सोचा है? लोअर जुडिशरी में व्याप्त गंध भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए? नहीं, बस जनता पिसती रहे, जनता मरती रहे, हमें तो तुगलकी फरमान देना है, हम देते रहेंगे। हम न बदले थे, न कभी बदलेंगे। जी धन्यवाद।